जी, क्या कह रहे थे आप लोग? मैं हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो उनका हाँ, सिविल्स बोलो का बोलो। कोई इशू था। हाँ, मैं आईडब्ल्यू पे ये कहता कि वो, हाँ, ट्रेडिशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लाइक वो ईदी का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह। ये जस्ट आई थिंक कल्चरल थिंग। या अच्छा, एक कमेंट है यहाँ पे, बर्ड फ्लाई ने कहा हिंदू से लिया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कॉन्डोसेंडिंग लगता है जब कोई ये कहता है ना हिंदू से लिया है। बिकॉज हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले हम सब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। और जब आप ये कहते हैं ना, कल्चर और रिलीजन दोनों इंटरट्वाइंड होते हैं, तो एक बिल्कुल। जो चीज कल्चर में हो रही होती है वो रिलीजन में भी आ जाती है, और जो रिलीजन में होती है वो कल्चर में भी आ जाती है। तो आप इस तरह से अपने आप को, आई डोंट नो, समहाउ कोई सुपीरियरिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। वो एक, हिंदुइज्म भी एक अलग रिलीजन है, इस्लाम एक अलग रिलीजन है। यू कैन नॉट कंपेयर देम, यू कैन नॉट think one is superior over the other। और इस्लाम से आने से पहले सारे जो सब कॉन्टिनेंट में लोग हैं वो हिंदू ही थे। तो बिल्कुल। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू से लिया है और आप एक तरह से अपने आप को हाँ, और लाइक दिस दूसरी, expression। सॉरी मदिया, और एक और बात ये भी है कि अब जिस तरह मैं इधर हूँ तो यहाँ पे आई सी अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम डिफरेंट ethnicities, right, from different countries, तो उनका different तरीके से वो ईद मनाते हैं। अब हम बिकॉज वी आर, हम देसी लड़कियां हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हम चूड़ियां और हैना मेहंदी मेहंदी लगाती हैं। वो लोग नहीं लगाते जो अरबी मुसलमान है। मेरे साथ जो मेरी मोरक्कन फ्रेंड है वो मेहंदी नहीं लगाती। शी सेलिब्रेट्स इट इन अ डिफरेंट वे, एंड नॉट, दिस डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज एवरीथिंग टू डू विद कल्चर। और पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर बहुत सिमिलर है। Exactly, सिमिलर क्या है? इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम कल्चर, it बिल्कुल is the सेम। same। तो वही कह रहे हैं ना, कल्चर और रिलीजन इंटरट्वाइंड होते हैं। आप एक चीज को दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते, इट्स इम्पॉसिबल। अगर कल्चर रिग्रेसिव है तो वो रिग्रेशन मजहब में भी आ जाती है। अगर मजहब रिग्रेसिव है तो वो आपका कल्चर वैसा बन जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। आप एक चीज को ये नहीं कह सकते ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारा मजहब नहीं है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हर इलाके के मुसलमान, जिस तरह इंडोनेशिया के मुसलमान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अगर चाइनीज के मुसलमान हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, इजिप्ट के मुख्तलिफ हैं, सऊदी अरेबिया के मुसलमान मुख्तलिफ हैं। वो तो आप लोगों को मुसलमान जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं करते, कहते हैं पता नहीं ये ठीक मुसलमान नहीं है। सो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपके कल्चर की छाप है वो आपके मजहब में भी होगी, आपके मजहब की छाप आपके कल्चर में होगी, और आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ना कि आप इसको रिजेक्ट करें और इससे नफरत करें, या आप किसी और पे ब्लेम डालें कि ये तो हिंदू से आई है। ये कॉन्डोसेंडिंग है कि आप हिंदू 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 जो कह के ये निकालें अपने जहन से फोबिया। ये Yeah, and when absolutely। did we stop spreading love? मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्या गया? When did we stop spreading love and warmth, and when did we stop accepting other people and other people's ideas and हाँ, opinions? जी जी जनवल। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं यही ऐड करता चलूं कि अब ये जैसे ये हिंदू से लिया गया, ये क्रिश्चियन, मतलब ये एक खामखा रेसिज्म और एक हेट्रेड को प्रमोट बिल्कुल करने वाली बात है, लाइक। हाँ, और लाइक कोई भी, अब मैं तो समझता हूँ कोई भी फेस्टिवल जो हार्मलेस है, जैसे क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, होली हो गया, इन सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। समहाउ लाइक हमारे यहाँ कंट्री में बस होली को पता नहीं एज अगेंस्ट द रिलीजियस नॉर्म समझा जाता है, और हालांकि हम हैं ही उसी रीजन का पार्ट। तो या ये होना नहीं चाहिए। और लव स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे आजकल की हम सोशल मीडिया के वर्ल्ड में रह रहे हैं तो बड़ा टफ होता है, क्योंकि दोनों साइड से बड़े आपको ना बैलेंस में रहने में आपको बड़ा एफर्ट करनी होती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी हर साइड में है। तो लेकिन पिक एंड चूज करना आपका काम है कि आप किस तरह उसको बैलेंस में रखते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हमने ये स्ट्रीम इसीलिए किया है कि आप जब अगर आप किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आप उस आइडियोलॉजी के जो मानने वाले लोग हैं उनको ना क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट इज डिफरेंट। आइडियोलॉजीज को जो लोग मान रहे होते हैं वो बड़ी सिंसेरिटी से होल हार्टेडली उसको मान रहे होते हैं, वो समझते हैं वो आइडियोलॉजीज अच्छी ही हैं।
तो आप जब आप ये बड़ा एक फाइन लाइन है जो आपने ड्रॉ खुद करनी है और अपने आप को चेक में रखना है। हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई हों, हमने अपने आप को चेक में रखना है कि कहीं हम आइडियोलॉजी पे क्रिटिसाइज करते करते उस आइडियोलॉजी के मानने वालों पर तो नहीं क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए या उनसे तो नहीं हम नफरत करना शुरू हो गए हैं। तो ये एक फाइन बैलेंस है जो बहुत जरूरी है और आप लोग हमें भी चेक करते रहें, हम आप लोगों को चेक करते रहेंगे। हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को रीअसेस करें अपनी Evolve बातों को, करें। because we all make mistakes and we will continue to make mistake as we are going forward. This तो is हमें how हाँ, societies progress, right? This is how we become better versions of ourselves. And I absolutely loved मदिहा जो आपने कहा कि हमने अपने आप को चेक में रखना है और हमने देखना है कि हम कहीं आइडियोलॉजी के अलावा आइडियोलॉजी को फॉलोअर्स तो ऑल्सो हमने ये भी देखना है कि कहीं हम इस जो भी हम फॉलो कर रहे हैं या जो जो भी हम प्रीच कर रहे हैं जो भी हम मैसेज पहुंच उसका उसका असर हमारी अपनी मेंटल हेल्थ पे तो नहीं पड़ रहा है, हमारी अपनी जिंदगी पे तो नहीं पड़ रहा है। ये भी आपने चेक में रखना है और अगर वो पड़ रहा है तो यू हैव टू रियलाइज it's something you have to there's something you have to change, right? exactly. Yeah.